द्वारिका के यादव कुल में एक राजा थे जिनका नाम सत्राजित था। सत्राजित भगवान सूर्य के परम भक्त थे और हमेशा उनकी पूजा अर्चना में लीन रहते थे। एक दिन अपनी भक्ति को और भी दृढ़ करने के उद्देश्य से सत्राजित ने समुद्र तट पर जाकर भगवान सूर्य की घोर तपस्या आरंभ की। कई दिनों तक तपस्या करने के बाद भगवान सूर्य उनकी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान देने के लिए प्रकट हुए। सूर्यदेव ने सत्राजित के सामने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए, परंतु उनका तेज इतना प्रचंड था कि सत्राजित उनके रूप को सहन नहीं कर सके। सत्राजित ने भगवान सूर्य से निवेदन किया कि हे प्रभु, आपके इस तेजोमय स्वरूप को देख पाना मेरे लिए अत्यंत कठिन हो रहा है। कृपया कुछ ऐसा करें कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। सत्राजित की यह विनती सुनकर सूर्यदेव ने अपने गले से श्यामंतक मणि उतार ली, जिससे उनका तेज कुछ कम हो गया और जब सत्राजित उन्हें स्पष्ट देख सकते थे, तब भगवान सूर्य ने सत्राजित से कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे जो भी वरदान मांगना चाहते हो मांग सकते हो। सत्राजित ने मणि के महत्व को समझते हुए सूर्यदेव से उसे वरदान के रूप में मांगा। सूर्यदेव ने बिना हिचक के मणि को सत्राजित को प्रदान करने का निश्चय किया। यह श्यामंतक मणि एक दिव्य मणि थी, जिसमें प्रतिदिन लगभग 77 किलो सोना उत्पन्न करने की शक्ति थी। इस मणि के कारण सत्राजित का यश और धन तेजी से बढ़ने लगा और वे अत्यंत धनी हो गए। जब सत्राजित श्यामंतक मणि लेकर द्वारका लौटे तो उनके शरीर से एक ऐसी दिव्य आभा निकल रही थी कि लोग उन्हें भगवान सूर्य समझ बैठे। सभी ने उनकी अभूतपूर्व चमक और तेज से मोहित होकर उन्हें नमन करना शुरू कर दिया। जब श्री कृष्ण ने देखा कि लोग सत्राजित को सूर्य भगवान समझने लगे तो उन्होंने सोचा कि श्यामंतक मणि का सदुपयोग होना चाहिए। श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि यह मणि यादवों के प्रमुख उग्रसेन को सौंप दी जाए ताकि इसका लाभ पूरा समाज को मिल सके, परंतु सत्राजित अपनी मणि देने को तैयार नहीं हुए और उसे अपने पास ही रखने का निर्णय किया। कुछ समय बाद सत्राजित ने अपनी यह दिव्य मणि अपने भाई प्रसेन को भेंट कर दी। प्रसेन इस मणि को धारण कर कर अपने कंठ में पहनते थे और इसके माध्यम से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे। एक दिन प्रसेन इस मणि को पहनकर जंगल में शिकार के लिए गए। वहां एक जंगली जानवर शेर ने उन पर हमला कर दिया और प्रसेन को मार डाला। शेर मणि लेकर जंगल में चले गए। कुछ ही समय बाद उस शेर ने जाम्बवान का सामना हुआ। जाम्बवान, जिन्हें भालुओं का राजा माना जाता था, भगवान राम के परम भक्त थे और रामायण में भगवान राम की सहायता भी की थी। इन्होंने शेर पर आक्रमण कर दिया और उसे मार डाला। शेर की हत्या के बाद जाम्बवान ने मणि को अपने पास रख लिया और उसे लेकर अपनी गुफा में चले गए। उन्होंने यह मणि अपने बच्चों को दे दी जो इसके साथ खेलते थे। द्वारका में जब प्रसेन की हत्या और श्यामंतक मणि के गायब होने की खबर फैली तो लोगों ने श्री कृष्ण पर संदेह किया। कई लोगों का मानना था कि श्री कृष्ण ने मणि के लालच में प्रसेन की हत्या कर दी है। इस अफवाह के फैलते ही श्री कृष्ण ने अपने ऊपर लगे गंभीर आरोपों को झूठा साबित करने का निर्णय लिया। ये स्वयं मणि को खोजने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। श्री कृष्ण प्रसेन के पैरों के निशान का अनुसरण करते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां प्रसेन का शव पड़ा मिला। वहां पर उन्होंने प्रसेन और उसके घोड़े के शव को देखा। पास में ही शेर के पंजों के निशान और दांत के टुकड़े भी पड़े हुए थे, जो यह साबित कर रहे थे कि प्रसेन की मृत्यु किसी जीव के आक्रमण से हुई है। श्री कृष्ण ने शेर के पद चिन्हों का अनुसरण किया और कुछ दूर चलने के बाद उन्हें शेर की भी लाश मिल गई।
वहाँ से उन्होंने भालू के पद चिन्हों का अनुसरण करना शुरू किया, जो उन्हें जाम्बवान की गुफा तक ले गया। जब श्री कृष्ण गुफा के भीतर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ जाम्बवान के बच्चे श्यामंतक मणि के साथ खेल रहे थे। श्री कृष्ण ने मणि की मांग की, लेकिन जाम्बवान उन्हें पहचान नहीं पाए और दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध 28 दिनों तक लगातार चलता रहा, जिसमें दोनों ओर से अद्वितीय शक्ति का प्रदर्शन हुआ। आखिरकार जाम्बवान इस लंबे युद्ध से थकने लगे और उन्होंने सोचा कि यह कौन है जो उन्हें इतना शक्तिहीन कर सकता है। तभी उनके मन में यह विचार आया कि शायद यह कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि स्वयं भगवान राम के अवतार हैं। भगवान राम का स्मरण करते ही जाम्बवान को समझ में आ गया कि यह भगवान श्री कृष्ण हैं, जो राम के अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं। जाम्बवान ने तुरंत युद्ध को रोक दिया और श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। उन्होंने मणि को श्री कृष्ण को लौटा दिया और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी श्री कृष्ण से करने का प्रस्ताव रखा। श्री कृष्ण ने जाम्बवान की पुत्री जामवंती का विवाह स्वीकार किया और मणि के साथ द्वारका लौट गए। द्वारका लौटने पर श्री कृष्ण ने सत्राजित को राजसभा में बुलाकर उन्हें श्यामंतक मणि लौटाई और पूरी घटना का विवरण दिया। सत्राजित को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अत्यंत लज्जा और पश्चाताप करते हुए श्री कृष्ण के सामने अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रायश्चित स्वरूप सत्राजित ने न केवल मणि बल्कि अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भी श्री कृष्ण से करने का निर्णय ले लिया। उन्होंने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और श्री कृष्ण से उन्हें क्षमा कर देने को कहा। श्री कृष्ण ने सत्यभामा का विवाह स्वीकार कर लिया, परंतु मणि को सत्राजित के पास ही रहने दिया ताकि वह इसका लाभ समाज के कल्याण में कर सके। इस प्रकार श्यामंतक मणि की यह कथा यह सिखाती है कि लोभ और संदेह से अनावश्यक समस्याएं उत्पन्न होती हैं और सत्य एवं धर्म की विजय सदैव होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।